बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था, उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या अंदर ये जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को भूत बन जाता है, जब से पीछे पड़ जाए तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर पूछे गए सवाल पर किस शब्द का इस्तेमाल हुआ, हम उसे सुना भी नहीं सकते। अखिलेश यादव के लिए रणनीति तय करने वाले राम गोपाल यादव के शब्द मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। जी, यही का बयान है। तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। बात बाहर आ गई, हंगामा हुआ तो राम गोपाल की सफाई भी आई। कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very reputed person, excellent. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक CGI के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, रहा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। CGI का तो कोई सवाल ही नहीं। सीजीआई को लेकर पूछे गए सवाल पर राम गोपाल के शब्दों पर सफाई अखिलेश की भी आई। प्रोफेसर साहब ने एक रिमार्क दिया सीजीआई को लेकर, क्या आपके नॉलेज में वो है? अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि उनको उस पर अब माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन कोई भी सीजीआई महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए समाजवादी पार्टी कभी भी किसी के बारे में नहीं कह सकते, और मेरी जानकारी में नहीं क्या कहा है, लेकिन हम सब उनका सम्मान करते हैं सीजीआई। सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर हुए सवाल पर अब शब्द तो कहे ही गए, अब शब्द पर बेशर्मी से झूठ भी बोला गया। क्या ये नौबत इसलिए आई क्योंकि असली चिढ़ अयोध्या से है? आखिर सीजीआई ने कहा ही क्या था? यही ना कि फैसला मुश्किल था और आस्था से शक्ति मिली और अयोध्या का हल मिला। जेव्हा आम्ही अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, आणखी आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो। म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही, ते काम आमच्या पुढे आलं होतं। आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो, तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे, आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या, आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल, तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। अयोध्या पर फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया था। 5 जजों की बेंच में उस समय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, बाद में सीजीआई बनने वाले जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और आज के सीजीआई DY चंद्रचूड़ थे। 500 वर्षों के बाद अयोध्या के विवाद पर फैसला आसान नहीं था, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने जब उसी असाधारण परिस्थिति की बात की, उनको कहां से रास्ता मिला ये सत्य सामने रखा, तो एक और अपशब्द तो दूसरी ओर सेकुलरवाद का पाठ पढ़ाने की कोशिश हुई। अब देश आस्था की बुनियाद पर चलेगा या संविधान से चलेगा? अब आस्था की बुनियाद ही अगर है तो फिर हमारी आस्था का क्या? हाँ, तो संविधान से चलेगा ना देश तो। और आप तो जजमेंट भी दे चुके हैं अयोध्या के ऊपर, तो हम क्या समझे अब इस बात को? हम तो देख रहे हैं ना क्या चल रहा है देश के अंदर, कौन किसकी तरफ। आस्था बनाम तथ्य की ढील लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ के ऊपर निजी हमले भी हुए। In one sentence, I can categorize him. CGI is a deceptive and hypocrite. What he speaks on stages, public platforms, and to the press, contrary he practices in his profession. So what happened that it's unfortunate that the CGI say that on the basis of faith, not on the basis of facts, the judgments should be delivered and had been delivered. अयोध्या का हल खोजने में आज के सीजीआई चंद्रचूड़ को आस्था से शक्ति मिली। सवाल ये है कि इसमें कहां से भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता और अयोध्या केस के तथ्य से समझौता हुआ? क्या अयोध्या में हिंदू साक्ष्य की कसौटी पर कसे नहीं गए? जवाब है हाँ। फिर तथ्य से समझौता कहां हुआ? जो लोग धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्तो जय?
यानी जहां धर्म है वहां जय है। तो क्या छद्म सेकुलरवाद की आड़ लेकर अयोध्या का विरोध हो रहा है? कल की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का सवाल भी है। जो राम के नहीं हुए वो सीजीआई के क्या होंगे? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने अगर हिंदुओं के संघर्ष पर विराम लगा दिया तो दूसरी ओर वोट बैंक तुष्टीकरण का संघर्ष अब बढ़ गया है। पहले विपक्ष के नेताओं के द्वारा नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया गया, तो अब गाहे बगाहे किसी न किसी बहाने से अयोध्या को विवादों के घेरे में लाने की कोशिश की जा रही है। आज रामगोपाल यादव ने सीजीआई के अयोध्या जजमेंट पर आए बयान पर सवाल को ही झुठलाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है जब अयोध्या सुनते ही रामगोपाल के मुंह से निकले शब्द हंगामे की वजह बने हैं। ये वही रामगोपाल यादव हैं जिन्होंने मई 2024 में राम मंदिर को ही बेकार बताकर कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। ऐसा है कि संतों ने, महात्माओं ने ही ये कहा कि वास्तु की दृष्टि से और उसकी दृष्टि से वो सही नहीं कहा कि नहीं। कोई आया जगतगुरु शंकराचार्य। क्या अयोध्या पर किसी न किसी तरह का विवाद खड़ा करना खुद को सेकुलरवादी कहने वालों की राजनीति की पहली शर्त बन गया है? और अयोध्या ही क्यों, सेकुलरवाद के नाम पर सवाल तो गणपति पूजा पर भी उठा दिया गया, क्योंकि सीजीआई ने अपने घर पर नरेंद्र मोदी के साथ गणपति पूजा कर ली। सीजीआई चंद्रचूड़ पर खुद को सेकुलर कहने वालों ने सवाल तब भी उठाया जब उन्होंने द्वारकाधीश के ध्वज से प्रेरणा मिलने का ये बयान दिया था। I was inspired this morning by the Dwaja at Dwarkadhish ji. Very similar to the Dwaja which I saw at Jagannath Puri. But look at this universality of the tradition in our nation, which binds all of us together. But this Dwaja has a special meaning for us. And that meaning which the Dwaja gives us is there is some unifying force above all of us as lawyers, as judges, as citizens. And that unifying force is our humanity, which is governed by the rule of law and by the Constitution of India. सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई फैसले किए जिससे मोदी सरकार असहज हुई। मसलन 2024 लोकसभा चुनाव से ऐन पहले आया वो फैसला जिससे चुनावी बॉन्ड्स असंवैधानिक घोषित हुए। किसी की सहमति हो या असहमति, ऐसे फैसले सुप्रीम होते हैं। अयोध्या भी ऐसा ही एक सुप्रीम फैसला है, लेकिन मौका मिलते ही उस फैसले को विवाद में डालने की कोशिशें हो रही है और नौबत अयोध्या जजमेंट को लेकर अब शब्दों तक पहुंच गई है। तमाम अच्छी तरह की बातें कहते रहते हैं। आज जो लोग सीजीआई चंद्रचूड़ पर सवाल उठा रहे हैं वो ये बात भूल रहे हैं कि भारत भले ही हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन भारत के ही संविधान की मूल प्रति पर राम दरबार है। इसी संविधान की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को जीवन शैली बताया है, लेकिन सेकुलरवाद के नाम पर हुई तुष्टीकरण की राजनीति इस पर आंखें मूंदे रही। आज जिस तरह यूरोपीय अवधारणा से परे जाकर न्याय की सजीव देवी भारत की न्याय व्यवस्था का मूर्त स्वरूप बन गई है, उसी तरह अयोध्या का फैसला भारत के दर्शन का प्राण बन गया है। लेकिन वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वालों को उससे दिक्कत हो रही है।